हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का। जबरदस्त एक्सरसाइज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने आपको एक बार याद दिला देता हूं कि क्या किया था हमने। एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 हमने एनसीईआरटी से किया था। आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.1 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहां पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता। सब कुछ यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कर दिया गया है। तो यहां से एक बेहतरीन जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं आप, और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ला सकते हैं। इसके साथ ही आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बात और बता देता हूं मैं, जैसा कि आपको पता भी होगा कि हम यहां पर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सभी की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहां दिया है दो घनों में जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। याद रखना, यहां पर जब दो घनों को आप मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। आओ मैं आपको दिखाता हूं कि दो घनों को हम किस प्रकार मिलाएंगे और किस प्रकार हमें एक घनाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर काम करते हैं, एक घनाभ ही बना लेते हैं, जिससे कि देखो बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब आप दो अलग अलग घनों को मिला के बनाएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखो, जिस जुगाड़ से मैं बना रहा हूं ऐसे ही आपको भी खेलना है ना। ऐसे ही बिल्कुल आप भी इसको बनाएंगे। तो ये मैंने रिजल्टिंग फिगर बना दिया, फाइनल जो घनाभ बनेगा। अब आप बोलोगे सर दो घन मिला के घनाभ बनाया था, तो अभी आ जाएंगे वहां पर भी। अब इसमें मैं टुकड़े करूंगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसको दो टुकड़ों में ऐसे करके पार्शियली डिवाइड कर दिया। तो अभी आपको दिख रहा है कि एक घन ये है, एक घन ये है, और दोनों को जब चिपका दिया तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। अब यहां पर जो घनाभ है, जो घन है, उसका आयतन आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस वाले घन का भी आयतन कितना है, इस वाले घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी हम भुजा निकाल सकते हैं। अगर आपके पास आयतन पता है तो आप इस घन की भुजा निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे, लिखेंगे घन का आयतन बराबर, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है घन का आयतन का, तो घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। क्या, भुजा का क्यूब। अब घन का आयतन आपको पहले से पता है, इसके नीचे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 64 इक्वल टू ए क्यूब। और 64 किसका क्यूब होता है दोस्त, ये होता है 4 का क्यूब। तो यहां से आपका ए का मान जो निकल के आ रहा है कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया भुजा का मान। मतलब कि ये वाला भी 4, एक कोना पकड़ो, ये वाला भी 4, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ कितना, 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 और ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तीनों 4 4 4 के हो जाएंगे। और जब इस घन का और इस घन का दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन बराबर है, तो दोनों की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। मतलब इसकी भी सभी भुजाएं कितनी, 4 4 और 4 की हो जाएंगी। क्या यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है, यहां तक सब कुछ बढ़िया एकदम। तो हमने देखा कि दोनों ही घनों की भुजाएं, सभी की सभी भुजाएं कितनी हो गई, 4 4 4 सेंटीमीटर। अब ये जो क्यूबॉइड बना है, जो घनाभ बना है, दोनों को मिलाने के बाद तो लिखेंगे परिणामी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या क्या हो जाएगी। परिणामी घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई देखकर बताएंगे। लंबाई तो यहां से लेके यहां तक ये पूरी लंबाई कितनी हो गई, 4 और 4 सर 8। लंबाई हो चुकी है 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई जरा बताना मुझे कितना हो जाएगा, चौड़ाई। तो चौड़ाई देखो कोई भी अंतर नहीं आ रहा है चौड़ाई में, केवल लंबाइयां दोनों की आपस में जुड़ के 4 और 4 कितनी हो गई, 8 हो गई। चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आ रहा, चौड़ाई पहले भी 4 थी, यहां भी 4 है, तो चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा, 4 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं दोस्त, ऊंचाई में भी कोई अंतर नहीं आ रहा, वो भी 4 सेंटीमीटर। देखो यहां पर भी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यहां पर भी ऊंचाई, मतलब ऊंचाई घन की नहीं बदलेगी। क्लियर है बातें। मान लो ये जो दोनों घन हैं, ये दोनों घन हैं, जब इनको मिलाओगे तो इसकी ऊंचाई अभी भी इतनी थी, जब मिला दिया तो भी ऊंचाई उतनी ही है। लेकिन ये जो लंबाई है इसकी, जब दोनों को मिलाएंगे बढ़ जाएगी। तो केवल और केवल लंबाई बढ़ेगी, ना तो चौड़ाई बढ़ेगी ना तो ऊंचाई बढ़ेगी। क्लियर है बातें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ भी है ये। बात करेंगे आगे। तो बोल रहा है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो घनाभ आपको प्राप्त हुआ है, इसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है केवल और केवल तो इसका मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। क्लियर है बात? अब यहां पर मान रखेंगे, तीनों का मान आपको पता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, तो लिखेंगे 2L इंटू बी 8 गुणे 4 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई 4 गुणे 4 प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई 4 गुणे 8, 4 गुणे 8 कितना आ गया? कितना आ गया ये? 2, 8 चौक 32 प्लस 4 गुणे 4 16 प्लस 8, 8 चौक 32, तो कितना हो गया? 32 और 32 64, 64 और 16 कितना हो गया? 80, 64 और 16 कितना आ गया? 80 आ गया, मतलब ये आ गया 8 दूना 16 160 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। वाह क्या बात है। यहां देखो, ऐसा कोई डायग्राम देखा है? ऐसा एक खोखला अर्धगोला है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, कटोरी जैसा है, कटोरी जैसा, और इसके ऊपर एक गिलास रख दिया। लेकिन गिलास में खास बात यह है ना कि गिलास नहीं, पाइप जैसा है ये। मतलब गिलास में क्या होता है, एक तरफ से बंद रहता है गिलास, एक तरफ से खुला रहता, लेकिन ये वाली गिलास दोनों तरफ से खुली है। आपके माइंड में ये डायग्राम आपको दिखना चाहिए, है ना। मतलब इसके अंदर यहाँ आंख लगा के देखोगे तो सब कुछ दिखेगा आर पार यहाँ तक, है ना। मतलब पूरा का पूरा खोखला है। आगे की बात, जिसके ऊपर एक खोखला, ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। जो इसकी त्रिज्या वही इसकी त्रिज्या, वही बेलन की भी त्रिज्या हो जाएगी। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक, इसके बॉटम तक, यहां तक कितना है? कितना है? 13 सेंटीमीटर है। जरा मुझे बताना, ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या होगी, ये भी तो त्रिज्या ही होगी, है ना। ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की ऊंचाई देखो, पूरा कितना है? 13, इतना कितना है? 7, 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अरे पूरी यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई 13 है और ये 7 है, हमें ये जानना है, तो पूरे में से इसको माइनस कर दिया, 7 को, कितना आ गया? 13 माइनस 7 कितना आ गया? 6 आ गया। यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। आगे की बात, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। उठा लो इसको, ऐसे देखो अंदर से आंख डाल के क्या क्या दिख रहा है। जब आप इस सिलेंडर के अंदर देखेंगे तो सिलेंडर का यही वाला पोर्शन दिखेगा, क्योंकि ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब यही वाला पोर्शन का मतलब क्या? टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। यही वाले पोर्शन का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किनारे किनारे वाला, जैसे पेन है किनारे किनारे वाला, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिलेंडर का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में CSA बोलेंगे, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, प्लस अर्धगोले का भी तो यही दिखेगा भाई, अंदर से क्या, ये तो ऊपर कुछ नहीं रखा है, तो बस ये कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा। तो लिखेंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या CSA लिख दो ना। ये बात समझनी है बस पहली लाइन, बाकी तो सब कुछ आपको आता है, बाकी कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, बाकी तो कैलकुलेशन है। ये पहली लाइन समझनी है। जब इसको देखा तो इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल दिखेगा और इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा। मतलब ये हो गया फॉर्मूला। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2πRh। दोनों का R एक जैसा है, इसका भी रेडियस 7 है, बेलन का भी रेडियस क्या है? 7 है। मतलब दोनों को R लिख सकते हो, R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं है। अर्धगोले का CSA होता है 2πr²। 2πr कॉमन आ रहा है दोस्त, 2πr कॉमन आ गया, यहां पर बच गया h प्लस यहां पर बच गया कितना? r। यहां पर बच गया कितना? r। ठीक है, मान रखेंगे तो लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7, कुछ भी कहा नहीं गया है कितना रखना है, तो 22/7 रखेंगे। r का मान है 7, ब्रैकेट में h प्लस r। h क्या है? h ये मत ले लेना 13, h 13 नहीं है, h का मतलब क्या? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना निकाला था हमने? 6 सेंटीमीटर। तो h की जगह पर लिखेंगे 6 और r कितना? 7। 7 से 7 को उड़ा दिया, 22 दूना 44 गुणे 7 और 6 कितना? 13।
13 चौका कितना 52, कैरी हो गया 5, 13 चौका 52 और 5 57, 572 क्या है ये क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप कि सबको समझ में आ चुका होगा, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एकदम एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलना है ना, कहीं भी डाउट आए तुरंत कमेंट बॉक्स आपके सामने इसीलिए दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख देंगे अपने दिल की बात पढ़ाई से रिलेटेड। प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है, एक खिलौना जो है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। ठीक है, यहां पर कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखेगा। ये कटोरी हो गई घर में और एक आइसक्रीम की कुल्फी लाया और इसके ऊपर, इतनी बड़ी है वो भी, इसके ऊपर आइसक्रीम की कुल्फी लगा दिया, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है ना। लेकिन ये खिलौना है, पता नहीं कैसा खिलौना है, ऐसा कौन खिलौना बनाता है। आ रही बात समझ में, क्या करना है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब सर यहां से लेकर यहां तक पूरी ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, यही है ना। हाँ, और त्रिज्या दोनों की बराबर ही है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर इन दोनों की ही त्रिज्या है, यहां पर दिया है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खिलौने को उठा लो हाथ में, देखो क्या है। जब आप अर्धगोले को देखते हो तो अर्धगोले का केवल ये वाला भाग आपको दिखेगा और शंकु का केवल ये वाला भाग दिखेगा, अंदर का भाग नहीं दिखेगा। चिपका हुआ है ना यहाँ पे, अंदर का भाग नहीं दिखेगा। मतलब इसका भी CSA, इसका भी आपको केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा है, CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किनारे वाला। और इसका भी क्या दिखाई दे रहा है, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां बीच में चिपके हुए हैं तो बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है कि इसको हाथ में उठाओ, चारों तरफ घुमाओ, जो दिख रहा है वही एरिया, वही क्षेत्रफल आपको निकालना होता है। क्लियर है बातें। तो बात करेंगे यहां पर सबसे पहले लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले अर्धगोले की बात कर लेते हैं। अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA प्लस शंकु का CSA, शंकु का CSA। ठीक है, अब पाई RL इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई RL। L पता नहीं है तो सबसे पहले हम इसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब यहां से लेके यहां तक ये तिर्यक ऊंचाई होती है, L निकालेंगे। और L का फॉर्मूला अपने पास है √R² प्लस H²। R का मान आपको पहले से पता है, H का मान, इसकी हाइट कितनी होगी ये नहीं पता। अब देखो ये अर्धगोला है, यहां से यहां तक अगर 3.5 है तो ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी तो त्रिज्या ही है भाई। ये 3.5 है तो सब 3.5 होंगे, इधर मिला दो इधर मिला दो, तो ये भी कितना हो जाएगा 3.5, ये भी कितना 3.5 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो जब पूरा आपके पास 15.5 है, इतना 3.5 है, तो पूरे में से इतना माइनस कर दिया तो मिल जाएगी इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, 15.5 माइनस 3.5, ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो R का मान रखेंगे 3.5 का वर्ग, H का मान रखेंगे 12 का वर्ग, 3.5, 3 चौका 12, 12.25 होता है ये, और 12 का वर्ग होता है 144, कितना 144, 12 और 144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156.25, 156.25। अगर मैं इस प्रकार से इसको देखता हूं 15,625, तो 125 का वर्ग होता है 15,625, मतलब 15,625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 125। लेकिन यहाँ दशमलव लगा है तो जोड़ा बनाएंगे, और एक जोड़े के इधर दशमलव लगा है तो एक अंक इधर दशमलव लग जाएगा, मतलब तिर्यक ऊंचाई आपके पास निकल के आ चुकी है कितनी 12.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब इनका फॉर्मूला लिखो। अर्धगोले का CSA क्या होता है सर, 2πr²। शंकु का CSA क्या होता है, πrl। दोनों में पाई और r कॉमन आ रहा है, यहां बच गया 2 और r एक बार, क्योंकि एक बार r बाहर निकल चुका है, यहां से पाई r बाहर आ चुका है, तो यहां पर बच जाएगा कितना l। पाई का मान आप रखेंगे 22/7, r का मान कितना है, r का मान है 3.5, 2r 2 × 3.5 प्लस l, l कितना निकाला था 12.5,
क्लियर है बातें, मान रख दिया और कुछ नहीं किया अभी तक, एकदम क्लियर है। ठीक है, आगे की बात, 7 से 35 को काट दिया, 3.5 को काट दिया तो 0.5 आ गया। 22 गुणे 0.5 कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। 3.5 और 2 को गुणा किया तो 7 आ चुका है। 7 + 12.5 तो ये आ गया 11 गुणे 12 7 19, 19.5 गुणा कर दो। 11 पंजे 55, 5 कैरी 5, 11 9 99, 99 और 5 104, कैरी हो गया 10, 11 का 9 11 और 10 21, 11 और 10 21, यहाँ पर लग गया दशमलव, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो चीजें आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, चीजें आसान है, बस ये जो सबसे स्टार्टिंग में मैं एक लाइन का फॉर्मूला लिख रहा हूं, कहीं CSA आता है, कहीं TSA आता है, तो वो आपको समझने की जरूरत है कि कब CSA आएगा सर, कब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, कब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, क्या खेल चल रहा है यहां पर, तो वो चीज समझो, क्योंकि उसके बाद की कहानी आप 9th क्लास में पूरा पढ़ चुके हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आपको पहली वाली लाइन के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, फॉर्मूले पे ध्यान देना है और कैलकुलेशन पे। इन 3 चीजों को आप मेंटेन करके चलोगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, किस प्रकार से रखा होगा आइए देखते हैं। तो एक घन बनाएंगे सबसे पहले, इस प्रकार से घनाकार क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो घन बनाने का देखो भाई एक ही स्टाइल है, ये वाली, और ये सुपर डुपर हिट स्टाइल है जो बहुत पहले से चली आ रही है। जब हम लोग पढ़ते थे तभी भी लोग घन ऐसे ही बनाते थे और आज भी घन ऐसे ही बनाते हैं। तो ये घन बना दिया जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये 7 सेंटीमीटर की हर एक भुजा है और इसके ऊपर भाई एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब वो अर्धगोला किस रूप में रखा होगा एक बार उसको जरा ध्यान से देख लेंगे। ऐसे होगा और ऐसे करके इसके ऊपर एक अर्धगोला बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? जरा ध्यान देना, अधिकतम व्यास की बात पहले कर लेते हैं। जब ये 7 है तो मतलब सभी भुजाएं 7 हैं, यहां से लेके यहां तक ये भी 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसके मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु को मिलाऊं तो इनके बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो आपको वृत्त दिख रहा है, ये वृत्त, जब भी आप अर्धगोला बनाते हैं तो नीचे एक वृत्त बनता है ना ऐसे, तो इस वृत्त का व्यास यही तो हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक, तो इस वृत्त का व्यास भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो पहले सवाल का आंसर आपके पास आ चुका है कि सर जब इसकी भुजा 7, जब ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगा, मतलब कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना, ये भी हमेशा ध्यान देंगे आप कि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखें। और जब भी आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया करो तभी भी लास्ट में एक बार देख लिया करो कि क्या सेंटीमीटर में सब कुछ था, क्या हमारा आंसर हर जगह सेंटीमीटर में आया है। आ रही है बातें समझ में? तो इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम कभी कभी क्या होता है, अपनी आदत होती है सेंटीमीटर लिखने की, मीटर लिखने की, कभी भी हम कहीं भी गलती से कुछ भी लिख देते हैं तो उस पर भी आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर आपका नंबर कट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर हमें नहीं कटवाना है। क्या बोल रहा है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जरा मुझे बताना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे क्या लिखना चाहिए? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बात वही है सर, नियम तो आपने बता ही दिया कि इसको उठा लिया और अपने हाथ में रख लिया मैं, और इसको चारों तरफ से ऐसे घुमा के देख रहा हूं कि कौन कौन सा पृष्ठ दिख रहा है और कौन कौन से पृष्ठ का क्या क्या भाग दिख रहा है। जब मैंने इसको उठाया चारों तरफ से देखा तो ये जो घन बना है, इस घन को अगर मैं दोबारा बनाऊं, है ना, थोड़ा जल्दी बनाऊंगा, तो इस घन का मुझे कौन कौन सा पोर्शन दिख रहा है? सर एक काम करो आप, इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो। एक काम करो आप, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो। चलो ले लिया, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सब ले लिया। क्या सब आ रहा है? जब आपने इसको उठा के देखा था ना तो घन में सब कुछ तो दिख रहा था, चारों तरफ से सब कुछ दिख रहा था। ये 4 दीवारें दिख रही थी, जब इसको उल्टा किया तो नीचे वाला पोर्शन भी पूरा दिख रहा था, लेकिन ऊपर वाला सर पूरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहां पर आपने एक अर्धगोला रखा है, तो ये वाला भाग ब्लॉक हो गया था, ये वाला भाग आपको नहीं दिख रहा था। जब ये वाला भाग नहीं दिख रहा था तो क्या करें? हमने तो सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया।
हमने तो सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया, लेकिन ये वाला भाग ऊपर वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको, जो वृत्त दिख रहा है, ये वृत्त सर इसने ढक लिया था, ये नहीं दिख रहा था। जब नहीं दिख रहा था तो इस वृत्त को हम घटा देंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको माइनस कर दिया। अर्धगोले में क्या क्या दिख रहा है सर, अर्धगोले में बस यही वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग तो चिपका हुआ है यहां से नीचे वाला, ये अर्धगोला इसके ऊपर ऐसे रखेंगे ऐसे, तो देखो ये वाला भाग तो चिपका हुआ है यहां पे, तो ये तो दिखेगा नहीं। अर्धगोले का केवल ये वाला भाग मतलब कि वक्र पृष्ठीय भाग दिखेगा, तो लिखेंगे प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय भाग। कौन सा, वक्र पृष्ठीय भाग, मतलब कि CSA। सबका फॉर्मूला लिख के बताओ। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का CSA क्या होता है दोस्त, 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का R बराबर है, देखो इसका भी R वही है और इसका भी R वही है, तो R जब बराबर है तो इन दोनों को सॉल्व करो। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को आप माइनस करोगे तो आ जाएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। आ रही है बातें समझ में, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर मान रख दो, सबका मान पता है सर, व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। तो यहां पर सबका मान रखेंगे 6 गुणे ए भुजा का वर्ग, भुजा 7 है, 7 का वर्ग प्लस पाई का मान 22/7, आर कितना है 7/2 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसको आप 2 बार लिखेंगे इस प्रकार से। 7 से 7 को उड़ा दिया, 2 से 22 को उड़ा दिया, 11 बार। यहां पे कुछ नहीं उड़ रहा है, 6 गुणे 7 का वर्ग 49 प्लस 11 गुणे 7 कितना 77, 11 गुणे 7 कितना 77, 77/2 है ना। 6 गुणे 49 को आप गुणा करेंगे, 9 छक 54 होता है, 4 कैरी हो गया 5, 6 चौक 24 होता है, 24 और 5 29 29 प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 1 7 17 हो गया, 2 8 16 और 1 17 294 प्लस 38.5। इसको जरा माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 332 देखो 294 में आप 38.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 332.5। सेंटीमीटर में है तो भाई आंसर सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो जोड़ने घटाने में थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, गलतियां हो जाती हैं यहां से, है ना। 8 4 12, 9 और 1 10, 3 13 और 3। और एक काम और करेंगे, जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, है ना, अगर मान लो एग्जाम आपने पूरा कर लिया और आपके पास 15 से 20 मिनट अभी भी बच रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें कैलकुलेशंस ज्यादा हैं, जैसे कि ये वाला चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 12, है ना। इसके बाद इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वो वाला चैप्टर हो गया, है ना। ये हो गया आपका 5th चैप्टर हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी वाला चैप्टर। तो ये 3-4 चैप्टर है, 3-4-5 चैप्टर है। मैं सारे चैप्टर्स का नाम आपको अलग से शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इन चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं उनको आप एक बार जरूर कैलकुलेशन चेक करेंगे कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, जहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स के। तो ये काम जरूर करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। माइनस का ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूं कि ये गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी मान लो मैं तो थोड़ा सा फास्ट ही कराता हूं कि जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन एग्जाम में मान लो आप अपने घर पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां गलती नहीं होगी। एग्जाम में जितनी स्पीड मैं कर रहा हूं अभी, उतनी स्पीड कहीं ना कहीं आप भी लेके जाते हो, है ना, या इससे भी ज़्यादा स्पीड से करने की कोशिश करते हो, वहां पर गलती हो जाती है, अच्छे स्टूडेंट से हो जाती है। भाई वो गलती से बचना है ना। और जिस दिन करके आओगे मुझे याद करोगे कि सर ने बोला था, उसके बाद भी गलती हो गई, तो उस गलती से आपको बच के रहना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट दिया गया, ऐसे काटा गया है अंदर की ओर से। घनाकार फलक, देखो फोटो दिमाग में छप जानी चाहिए, जैसे मेरे दिमाग में आ गया तुरंत। ऐसा कुछ घनाकार फलक है, मतलब एक बक्सा है लकड़ी का, घन वाला आकार का, और उसमें ऐसे काटा गया है। अभी क्या था, इसके पिछले वाले चित्र में ऐसे था, ऊपर था। जैसे अभी मैं इसका पिछला वाला फिगर आपको दिखाऊं, ये वाला यहां पर ऊपर की तरफ था, अभी यहां पर नीचे की तरफ ऐसे काट दिया गया, काट के लकड़ी निकाल के फेंक दिया गया। अभी उसको मैं बताऊंगा अभी दोबारा कि किस प्रकार से काटा गया है होगा और किस प्रकार से लकड़ी निकाल के फेंका गया होगा। तो फोटो आपके माइंड में बन जानी चाहिए, है ना। तो बात करेंगे कि किस प्रकार का फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे। और फिगर भाई हमेशा अच्छा बनाएंगे, है ना, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी से अच्छा डायग्राम बन जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको डायग्राम बनाने अच्छे से नहीं आता, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज से हारेंगे नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि बस जैसा बन गया कबाड़ सा वैसे ही लिख दो, कुछ नहीं, अच्छे से बनाना है। तो ये तो लकड़ी का एक मान लो बॉक्स हो गया, घन के आकार का है, जिसमें सारी भुजाएं बराबर हैं।
अब इसमें से एक अर्धगोला काटना है। अर्धगोला ऐसे काट के यहां से लकड़ी निकाल के काट के बाहर फेंक दो। कैसे काटोगे? तो एक ऊपर तो गोल जैसा बिल्कुल सर्कल जैसा दिखेगा, ये सर्कल है, देखने में सर्कल नहीं लग रहा है लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गोल है, ये सर्कल जैसा है ना। और यहां से काटेंगे जो इसकी जमीन को टच कर रहा होगा कहीं ना कहीं, कुछ इस प्रकार का कटिंग होगा, यहां पे कुछ इस प्रकार का कटिंग होगा। नहीं बन पा रहा है, अच्छा ही बनाएंगे, बुरा नहीं बनाएंगे, है ना। इस प्रकार से एक अर्धगोला काट के इसमें से ये लकड़ी निकाल के फेंक दी गई। ये जो आपको अर्धगोला दिख रहा है ये वाला, ये लकड़ी निकाल के फेंक दी गई है। यहां से लकड़ी निकाल के क्या हुआ, फेंक दिया गया है। आ रही बात समझ में? ये काट के फेंक दिया गया। बात हो रही होगी इसका भी आपसे कहीं ना कहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा जा रहा होगा, है ना। तो पिछले वाले में आपने क्या किया था, इसका क्षेत्रफल जब ऊपर था तो प्लस किया था, तो अभी क्या करेंगे, माइनस नहीं, इसको उठा लो अपने हाथ में। जो फॉर्मूला अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था सेम टू सेम फॉर्मूला इसके लिए भी है। कैसे है सर? उठा लो इसको हाथ में, चारों तरफ पलट के देखा। अगर मैंने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया, TSA ले लिया, घन का क्या ले लिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घन को ऊपर से भी मान लिया पूरा, इधर से भी पूरा ले लिया, चारों तरफ से। जो इसमें 6 सरफेस होते हैं घन में, आगे पीछे और 4 दीवार, ऊपर नीचे और 4 दीवार, जो इसमें 6 सरफेस होते हैं सबका क्षेत्रफल ले लिया। लेकिन कहीं ना कहीं सर ये तो काट के फेंक दिया गया ना, तो यहां तो कुछ नहीं है, इसको क्या करें, तो भाई इसको घटा दो। जब आपने कुल लिया था तो ये पूरा आ रहा था ऊपर वाला सरफेस, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये गोला आपने काट के फेंक दिया। जब काट के फेंक दिया तो इस सर्कल का इस वृत्त का क्षेत्रफल आप ऊपर वाले फलक से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? सर इसका क्या करेंगे, जो जब इसको मैंने ऐसे उठाया और ऊपर से झांक के इसमें देख रहा हूं तो मुझे एक अर्धगोला दिखाई दे रहा है ना, और जो दिखाई देगा उसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इस अर्धगोले का क्षेत्रफल भी निकालेंगे और इसी में जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे, क्योंकि वो भी तो दिख रहा है। पिछले वाले में ऊपर दिख रहा था, इस वाले में नीचे दिख रहा है, तो क्या हुआ, क्षेत्रफल तो दिख रहा है ना उसका। तो क्षेत्रफल जिसका दिख रहा है उसको आप घटाएंगे नहीं, उसको आप जोड़ेंगे। इसको क्यों घटाया, क्योंकि ये फालतू चीज थी, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, ये तो काट के फेंक दिया गया। आ रही बात समझ में? तो यही चीज आपको समझनी है ना। और इसको जितना बढ़िया आप इमेजिन कर पाएंगे कि ये फोटो आपके दिमाग में बन चुका है, अच्छा इधर से ही इधर से, उतना बढ़िया आप कर पाओगे, है ना। जो तरीका मेरे पास से सिखाने का मैं सिखा रहा हूं, इससे भी बढ़िया आप सीख पाओगे, लेकिन वो तरीका आपको खुद अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इमेजिनेशन के थ्रू, है ना। तो वो आप काम करेंगे। बात करेंगे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का यहां पर कुछ दिया नहीं है क्या भाई, गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो यहां पर कुछ दिया नहीं है, तो मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई कितनी है, L मान लेते हैं, और अपना उत्तर भी L के रूप में आएगा या तो A के रूप में आएगा। ध्यान देना, यहां पर पूछ रहा है आपसे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखेंगे तो यहां पर घन का जो है, घन का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया। ये जो फालतू का वृत्त दिख रहा है ऊपर, इसको घटा दिया, और क्या किया, और जोड़ दिया जो अर्धगोला है, अर्धगोले का क्या लिया था, CSA, अर्धगोले का CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बात कहीं ना कहीं अपने मन में याद भी रखना कि ये अंदर कटा हो या ऊपर हो, फॉर्मूला यही लगना है। और ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों ही देखने को मिले हैं, कभी वो वाला आ जाता है, कभी ये वाला आ जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर इसको माइनस कर देते हैं, उनको लगता है कटा है तो माइनस। अरे भाई एरिया तो दिख रहा है ना, माइनस क्यों होगा, प्लस होगा। जितना क्षेत्रफल दिखेगा उतना आपको प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है बातें? घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग। क्लियर हो रही है बातें ना? कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे। अर्धगोले का CSA आपको पता ही है 2πr², अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया ही था। 6 गुणे भुजा का वर्ग, और 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो कितना, πr² आ जाएगा। अब जब इसका ये पूरा L है तो यहां से लेके इसका व्यास भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और जब व्यास L हो जाएगा तो इसकी त्रिज्या व्यास की आधी, मतलब L/2 हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो भी घन की भुजा होती है उसका आधा कर दो, आपको त्रिज्या मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब आप एक एक करके सबकी वैल्यू पुट करेंगे। भुजा कितना है, L है, तो L² प्लस पाई को पाई ही रहने दो, क्योंकि नंबर है ही नहीं तो अपना आंसर भी हम पाई के रूप में देंगे।
आर कितना है, त्रिज्या कितना निकाला, l/2 और इसका कर दिया वर्ग, इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ये आ गया 6l² प्लस πl² पाई l²/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बातें? एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 की तरफ। यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी से बताएंगे आप, ठीक है? कोई डाउट नहीं है ना, एकदम बढ़िया। अच्छा, यहां पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर किसी को करना होगा तो इसमें से l² कॉमन ले लेना और 1/4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो आप खुद से कर लेंगे। चलो मैं करके दिखाई देता हूं। 1/4 अगर कॉमन ले लिया, 1/4, तो यहां पर तो 4 है नहीं नीचे, तो ऊपर दे दो 4, 24 हो गया। l² भी कॉमन ले लो, तो ऊपर बन गया 24, ऊपर बच गया क्या, 24 प्लस पाई, यही बचेगा क्या? हाँ, ये तो ठीक है, 6l² मिल गया, और ये जब उसमें मल्टीप्लाई होगा तो l², हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर इतना। और ये क्षेत्रफल था तो वर्ग इकाई का मतलब मीटर, सेंटीमीटर, जो भी हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट वाली बात नहीं ना, आसान क्वेश्चन है ये। सीबीएसई बोर्ड में एक बार ये पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। दवा का कैप्सूल आप सब लोगों ने देखा होगा, ऐसा इतना बड़ा तो नहीं होता है, छोटा होता है, लेकिन उसको जूम करके आपको दिखाया गया है। ये दवा का एक कैप्सूल है। किस प्रकार का है? एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो ऐसा दिखेगा ये दवा का कैप्सूल। देखो ध्यान से, मैं बनाता हूं इससे भी बढ़िया कैप्सूल, जो ऊपर बना है ना उससे बढ़िया कैप्सूल बना के दिखाऊंगा आपको। कैप्सूल कम और लंबा वाला जो गुलाब जामुन आता है वो ज्यादा लग रहा है। आ रही बात समझ में? क्लियर है बातें? तो इस प्रकार के 2 अर्धगोले किनारे किनारे पर चिपके हुए हैं और बीच में एक बेलन है, एक सिलेंडर है। आगे की बात क्या है? पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा 14 mm है, 14 mm। और ये जो आपको ये दिख रहा है क्या, अर्धगोला, इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 5 mm। जब व्यास 5 mm होगा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm। तो इसकी त्रिज्या मैं यहां पे लिख देता हूं कितना, 5/2 mm। सब कुछ mm में है, ठीक है। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उठा लो कैप्सूल। अब कैप्सूल तो सबको इमेजिनेशन में आ जाएगा कि अच्छा सर, ये बीच में सिलेंडर है, यहां अर्धगोला लगा है और ऊपर अर्धगोला लगा है। पहले अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर में बस यही वाला पोर्शन तो दिख रहा है। अरे बीच में तो चिपका है ना, यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है आपको। सिलेंडर में क्या दिख रहा है? बस साइड वाला। क्या सिलेंडर का ऊपर नीचे दिख रहा है? बेलन का क्या ऊपर नीचे वाला भाग दिख रहा है? नहीं सर, वहां तो चिपका हुआ है, यहां तो चिपका हुआ है, यहां तो चिपका हुआ है, ये वाला भाग नहीं दिख रहा है आपको बेलन का। तो बेलन का केवल और केवल क्या लेंगे? CSA लेंगे। क्या लेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, साइड वाला। अगर किनारे वाला भी दिखता तब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते, लेकिन केवल साइड वाला दिख रहा है तो आप क्या लेंगे? CSA लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। क्लियर है बात करते हैं अर्धगोले की। तो सर अर्धगोले में भी तो बस यही वाला पोर्शन, ये अर्धगोला ऐसे चिपका हुआ है तो केवल यही वाला पोर्शन दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। ये तो सिलेंडर में जाके चिपका हुआ है। जब ये नहीं दिख रहा तो कुल नहीं लेना, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे। इसका भी और इसका भी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खेल जाए अब इसको, आ जाओ खेल जाते हैं। लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्या? बेलन का CSA, बेलन का, जिसको मैं सिलेंडर बोलता हूं बेलन है, बेलन का CSA, और जिसको मैं बेलन बोलता हूं वो सिलेंडर है। बात वही है ना, दोनों एक ही होते हैं। 2 बार अर्धगोला लगा हुआ है, 2 बार अर्धगोला और 2 बार CSA, सेम चीज का, एक ही चीज का 2 बार CSA। तो 2 बार नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे 2 गुणे, है ना। सेम ही चीज 2 बार जोड़ी जाए तो उसको 2 से गुणा ही कर दो। 2 गुणे अर्धगोले का, ये पता चल गया ना, 2 अर्धगोला है तो 2 गुणे अर्धगोले का CSA। कोई डाउट वाली बात नहीं है। आगे खेलो भाई। बेलन का CSA होता है 2πRH। क्या R को अलग अलग लिखने की जरूरत है? क्या इसको R1 और इसका R2 लिखने की जरूरत है? नहीं सर, दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। जो बेलन का है वही इसका है, क्योंकि दोनों देखो जुड़े हुए हैं, दोनों एक जैसे जुड़े हुए हैं। तो 2πRH प्लस 2 गुणे अर्धगोले का CSA होता है 2πR²। यहां से 2πR कॉमन आ रहा है, यहां पर बच गया, यहां 2 नहीं बचेगा, यहां पर बच गया H, और यहां पर 1 बार 2 बाहर गया, 1 बार 2 बच गया और 1 बार R बच गया। सबका मान लिख दो। अब सबका मान तब लिख पाओगे ना जब बेलन की लंबाई पता होगी, मतलब ऊंचाई।
बेलन की ऊंचाई कैसे निकालोगे? तो देखो अर्धगोले का एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये खड़ा वाला त्रिज्या ले लिया करो, खड़ी वाली त्रिज्या, ये खड़ी वाली त्रिज्या यहां, जब ये 5/2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5/2, और यहां भी खड़ी वाली त्रिज्या लेना, खड़ी वाली, ये भी कितनी हो जाएगी 5/2। मतलब पूरे में से ये वाला 5/2 और ये वाला 5/2, इतना इधर से हटा दो, इतना उधर से हटा दो, तो क्या बचेगा आपके पास? बेलन की ऊंचाई ये वाली आ जाएगी। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखो, पूरा 14 है और ये फालतू चीज है, तो दोनों फालतू चीज अगर हटा दिया तो आपको केवल और केवल बेलन की ऊंचाई दिख रही है ना, पूरा कितना 14, दोनों में से 5/2 दोनों तरफ से हटा दिया, ये 5/2, ये वाला 5/2 दोनों तरफ से हटा दिया, तो आपको क्या दिख रही है? केवल और केवल यहां से यहां तक बेलन की ऊंचाई। तो यही काम करेंगे। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई, हाइट, बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी भाई? तो पूरा सर 14 था, पूरा 14 था, ये फालतू चीज 5/2 इधर से हटा दिया, और इसकी त्रिज्या ये फालतू चीज 5/2 इधर से हटा दिया, है ना। 5/2 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों मिलके 5 हो जाएंगे, दोनों मिलके कितना 5 हो जाएंगे, और 14 - 5 कितना भाई? 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर ये आपकी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। आ जाओ मान रखते हैं, 2 गुणे पाई, पाई कुछ नहीं दिया तो 22/7 गुणे आर, आर कितना है सर? आर 5/2 है, आर 5/2 है। एच कितना है भाई? ये एच क्या है? अब ये गलती करते हो आप लोग एग्जाम में कि एच यहां सर लंबाई दिख गई, इसको हमने ऊंचाई मान के 14 लिख दिया। 14 नहीं, ये जो एच है वो किसका है? वो बेलन का है। ये एच किसका है? बेलन का है। तो आपको बेलन की ऊंचाई लिखनी है। बेलन की ऊंचाई कितनी निकाली? 9, तो 9 mm प्लस 2 आर, आर कितना 5/2। अब देखो ध्यान से, कुछ कट रहा है, 2 से 2 को उड़ा दिया, 22 गुणे 5 कितना होता है? 110/7 गुणे 9 और 5 कितना होता है? 14। 7 से 14 को उड़ा दिया, 7 दूना 14, 110 दूना 220, 110 दूना 220। ये क्या है? क्षेत्रफल है, तो मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। तो जल्दी से, सारे क्वेश्चन ही बेहतरीन है। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। जल्दी से बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आ जाओ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। चलो तंबू बनाते हैं भाई। देख रहे हो मैथ्स में क्या क्या करना पड़ता है एक मैथ्स टीचर को? तंबू वंबू सब बनाना पड़ता है, कभी कैप्सूल खिलाना पड़ता है, कभी गुलाब जामुन बनाना पड़ता है। तो ये सारे काम हम करते हैं, है ना। ऑलराउंडर है मैथ्स वाले। यहां देखो इस प्रकार का तंबू बना दिया 2 सेकंड के अंदर। बात हो रही है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये रही, कितनी है ऊंचाई? ऊंचाई है 2.1 मीटर। और व्यास, व्यास कितना है भाई? व्यास है 4 मीटर। तो व्यास तो हम खेलते नहीं है स्टार्टिंग से। व्यास अगर 4 मीटर है तो त्रिज्या कितनी? 4 की आधा 2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, चकाचक, बहुत बढ़िया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर। तो ये रहा शंकु और ये रही तिर्यक ऊंचाई, कितनी? 2.8 मीटर। एल भी दिया हुआ है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है। तंबू के आधार को नहीं ढका जाता। कभी भी हम तंबू बनाते हैं तो नीचे नहीं लगाते, नीचे तो कारपेट लगाते हैं। आप शादियों वगैरह में जाते होंगे, दोस्त की शादी वादी में, दोस्त की शादी तो अभी हो नहीं रही होगी, आप तो बच्चे हो, आपके दोस्तों की अभी कहाँ शादी हो रही होंगी, चाचा मामा किसी के शादी में जाते होंगे, तो वहाँ जो फ्लोर होता है, तंबू तो ऊपर होता है और तंबू का कपड़ा देखना अलग सा होता है। उसी कपड़े को हम कैनवस बोलते हैं। तो कैनवस का कपड़ा होता है और नीचे तो कारपेट होता है। तो नीचे का मामला यहाँ पर नहीं आएगा, नीचे कुछ नहीं लगा है, मतलब कैनवस नीचे नहीं लगा है, बस यहाँ पर लगा है साइड साइड में, बेलन के साइड साइड में, और यहाँ तंबू पर लगा है, बीच में भी नहीं लगा है ना। जब ऊपर देख रहे हो तो ऐसे ही दिख रहा है, ऊपर ऐसे ही, मतलब यह बीच में कपड़ा नहीं लगा है। आ रही बात समझ में? यहाँ बीच में कपड़ा नहीं लगा है। ठीक है, आ जाओ खेलते हैं। जल्दी से लिखेंगे कैनवस का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे कैनवस का क्षेत्रफल बराबर, अरे जब इसमें नीचे नहीं लगा है, यहां ऊपर नहीं लगा है, तो सिलेंडर, बेलन में कहा, बेलन में बस साइड साइड में कपड़ा लगा है। सर तम शादियों में गए हो ना, देखे हो, वहां पर तो ऐसे ऐसे लगे होते हैं, मतलब कि किसके आकार का? घनाभ के आकार का, कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन यहां पर अगर गोल गोल वाले तंबू में देखो,
गोल गोल वाले तंबू आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे पता नहीं, मैं भी नहीं देखा आज तक, मैथ्स में ही देखा हूं। तो साइड साइड वाली बात कर रहे हैं, साइड साइड में लगा है, ना तो नीचे ना तो ऊपर, तो इसका निकाल लेंगे आप क्या, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना ऊपर है ना नीचे है, इसमें भी नीचे यहां पर कुछ नहीं लगा है, यहां पर कुछ नहीं लगा है, तो इसका भी क्या निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों बराबर है, तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। सर दिक्कत वाली बात तो कहीं ना कहीं तो है, कहां है दिक्कत वाली बात, है कि इसकी ऊंचाई नहीं पता, तो ऊंचाई चाहिए भी तो नहीं, CSA निकाल रहे हो ना, और इसका CSA क्या होता है, पाई RL, R भी पता है L भी पता है, दिक्कत वाली बात कहीं नहीं है। आ जाओ खेलते हैं, तो लिखेंगे बेलन का CSA, बेलन का CSA प्लस शंकु का CSA। आ जाओ खेल जाओ, बेलन का कितना 2 पाई आर एच प्लस शंकु का कितना भाई पाई आर एल। पाई कॉमन ले लिया तो बच गया 2RH प्लस पाई कॉमन ले लिया उधर तो RL यहां पे बच गया। पाई ही क्यों सर, R भी कॉमन लो ना, R भी तो दोनों का एक जैसा बराबर ही है। कभी कभी ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस में R अलग अलग आते हैं, तब आप R को कॉमन नहीं ले सकते हो और इस प्रकार से भी नहीं लिख सकते हो, एक को R1 और एक को R2 लिखना पड़ेगा जब दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी तब। लेकिन यहां पर दोनों की त्रिज्याएं एक जैसी हैं तो मैंने R लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पाई R बाहर आ गया तो यहां बच गया 2H, पाई R बाहर आ गया तो यहां बच गया L। पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे अपन, 22/7 गुणे R कितना है भाई 2 गुणे H किसका बेलन का, बेलन वाले में H आ रहा है ना, बेलन का H कितना है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर प्लस तिर्यक ऊंचाई L कितनी है 2.8 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 22 दूना 44/7, 2 गुणे 2.1 हो गया 4.2 प्लस 2.8 कितना आ गया ये 44/7 गुणे इन दोनों को जोड़ना 8 2 10 4 2 6 7, तो ये 7 आ गया। ये कितना आ गया 7 आ गया, 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से 7 को उड़ा दिया और ये आ गया 44 क्या, ये सब कुछ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना जो कैनवस का आपने कपड़ा लगाया है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब आगे की बात क्या है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपए है तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्चा ज्ञात कीजिए। यहां दिया है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना है, लागत देखो लागत में क्या लिख रहा है, लागत कितना है भाई 500 रुपए है, बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा है क्या कैनवस, 500 रुपए है। अपने पास कितना कैनवस लगाना है 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत क्या हो जाएगी, 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितनी हो जाएगी, कैनवस की लागत कितनी हो जाएगी। सर एक का पता है, ज्यादा का पूछ रहा है, गुणा करेंगे तो 44 गुणे 500 कितना 44 गुणे 500, 2 बार शून्य है लगा दिया, 5 से इसमें गुणा कराएंगे, 5 से गुणा कराएंगे 5 चौका 20 कैरी 2, 5 चौका 20 और 2 22,000 रुपए का भाई तंबू लगेगा, है ना, 22,000 रुपए का ये वाला तंबू बनेगा, है ना। ठीक है, बनवा लेना जल्दी से, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करेंगे, ये रहा दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई का इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ऐसा किया है, पता है क्या किया है भाई, यहां देखो एक तो बेलन है, एक क्या है बेलन है अपने पास इस प्रकार का क्या है, एक बेलन है आपके पास और यहां से कटिंग हुई है, यहां से काट लिया गया है क्या, एक शंक्वाकार भाग, यहां से ये वाला शंकु काट लिया गया है, काट के फेंक दिया गया। यहां से लकड़ी का एक बेलन था और बढ़ई ने क्या किया, बढ़ई ने यहां पर पूरा लकड़ी निकाल दिया, ये पूरा लकड़ी निकाल के फेंक दिया, ये वाला पूरा लकड़ी का पोर्शन ये वाला निकाल के फेंक दिया है, ये निकाल के फेंका गया है जिसको मैं डॉट 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 लगा रहा हूं। तो क्या बोल रहा है कि जितना भी पृष्ठ आपको दिख रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। उठा लिया बेलन को मैंने हाथ में, बेलन को जब मैंने हाथ में उठाया तो ऊपर तो मुझे खाली दिखा क्योंकि यहां का लकड़ी वो निकाल के फेंक चुका है, यहां का लकड़ी वो निकाल के बाहर फेंक दिया।
लेकिन नीचे का सर दिख रहा है बेस, क्योंकि ऐसा बना है ना, यहां तक लकड़ी निकाली गई है बस, तो नीचे पूरा का पूरा लकड़ी भरा है। ये जो पीले कलर से मैं कर रहा हूं ये पूरा लकड़ी भरा हुआ है, यहां पर लकड़ी भरा हुआ है सर, ये पूरा लकड़ी भरा हुआ है, यहां से कोई लकड़ी निकाल के नहीं फेंकी गई है। तो आई होप कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे कि लकड़ी वाला कितना पोर्शन है। तो क्या नीचे लकड़ी है? हाँ, तो नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा। ये क्या है, एक वृत्त दिख रहा है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको लेना पड़ेगा, नीचे वाले का, नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब किनारे किनारे तो सब कुछ दिख रहा है सर, किनारे किनारे, ये तो अंदर से निकाला गया ना, इतना बड़ा सा आपके पास बेलन है, अंदर से निकाला गया है, तो बेलन किनारे किनारे से पूरा दिख रहा है, तो इसका CSA लेंगे। क्या लेंगे? बेलन का CSA लेंगे। और जब इसको मैं उठाया और ऐसे ऐसे झांक के देख रहा हूं इसमें, तो इसमें मुझे शंक्वाकार एरिया दिख रहा है, एक शंक्वाकार एरिया दिख रहा है। तो कोई भी चीज काट के फेंकी जाएगी तो घटाई नहीं जाएगी, इसको भी जोड़ देंगे, इसका भी CSA इसमें जोड़ देंगे। तो जितना भी क्षेत्रफल मुझे इसको चारों तरफ घुमाने से दिख रहा था वो सब कुछ यहां पर लिखा गया है। अब लिखेंगे यहां पर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे सबसे पहले कि बेलन का CSA, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार, ये बेलन का आधार है पाई आर स्क्वायर जो वृत्त है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात तो है, पहले ये सारी बातें लिखो तब बताऊंगा मैं दिक्कत वाली बात क्या है। ऊंचाई तो 2.4 है, चलो ऊंचाई तो बेलन की और शंकु की एक ही है, इसकी भी ऊंचाई यही होगी, तो दोनों की ऊंचाई एक ही है। कितना? 2.4 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ऊंचाई में, ऊंचाई तो समझ गए। व्यास 1.4 है, व्यास से मुझे मतलब नहीं होता, मैं इसको आधा करूंगा, 1.4 का आधा 0.7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन क्या शंकु का हमें CSA निकालना है। CSA का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई पता ही नहीं है, तो तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले आप निकालेंगे। L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर, आर कितना है? 0.7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच कितना है? एच हाइट 2.4 का स्क्वायर। कितना आ गया ये सब? तो ये आ गया 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। इन दोनों को जोड़ दो, 9 6 15, 5 कैरी 1, 7 4 11 और 1 12 कैरी 1, 5 5 5 और 1 6, 6.25, 6.25 को मैं लिख सकता हूँ 625/100, 625/100। कोई दिक्कत क्या? लिख सकता हूँ ना ऐसा, 625/100। 625 किसका वर्गमूल? 25 का। 625 का वर्गमूल, सॉरी 625 का वर्गमूल कितना? 25, और 100 का कितना? 10। तो ये कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाओ इसका फॉर्मूला लिखो सबका। बेलन का CSA होता है 2 पाई आर एच। कितना? 2 पाई आर एच। दोनों का R एक जैसा है तो एक साथ लिखेंगे। बेलन का आधार का क्षेत्रफल, जो वृत्त है आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये आधार होता है। ये बेलन है, ये आधार, जो वृत्त दिख रहा है आपको आपकी तरफ, ये आधार है। ठीक है, तो ये वृत्त का आधार का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का CSA कितना होता है? शंकु का CSA कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर नहीं यार, क्या लिख दिया मैंने? पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर एल। पाई आर एल, भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी हम लोग, है ना। पाई आर एल, क्या क्या कॉमन आ रहा है भाई? पाई आर, पाई आर, पाई आर। ठीक है, पाई आर तीनों में है तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है कॉमन लेने से। आ रही बात समझ में? पाई आर कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया 2 बार एच प्लस पाई आर बाहर 1 बार आर बच जाएगा क्योंकि आर 2 बार आ रहा है, प्लस पाई आर कॉमन तो एल बच जाएगा। यहां पर सबका मान पता है, फटाफट से रखेंगे। पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7, 22/7। आर, आर का मान कितना है भाई? 0.7, 0.7। कोष्ठक में 2h, तो 2 गुणे एच, एच कितना है? 2.4, 2.4 ये रहा 2.4 सेंटीमीटर प्लस आर, आर कितना है? 0.7 और एल, एल जो हमने निकाला है वो है 2.5। सबको छाप दिया यहाँ पे। 7 से 0.7 को काटेंगे तो 0.1 बचेगा, 22 गुणे 0.1 हो गया 2.2। क्लियर है बात? कोष्ठक में के अंदर आ जाओ, 24 दूना 48 और बीच में दशमलव है तो लगा दिया 0.7
और 2.5 ये सब कुछ लिख दिया। तो यहाँ से आ गया 2.2 गुणे 2.2 गुणे इन तीनों को जोड़ दो। चलो जोड़ते हैं, 8 7 15, 15 5 20, 0 आ गया, दशमलव लग गया, 2 कैरी हो गया, 8 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो ये आ गया 8। 8.0 लिखने से अच्छा 8 लिख लो, दशमलव के बाद 0 लिखो या ना लिखो। 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और 1 17 और यहाँ पर लग गया दशमलव और ये है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ रही है बातें समझ में? यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है, तो जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आ जाओ देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है? लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। मतलब कि यहां से भी एक अर्धगोला काट के फेंक दिया और यहां से भी एक अर्धगोला काट के फेंक दिया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, मतलब यहां से लेके यहां तक ये कितना है? बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या आपको दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद रखना, चाहे ये काट के निकाला गया हो, चाहे ऊपर बनाया गया हो, चाहे ऊपर बनाया गया हो, चाहे काट के फेंका गया हो, दोनों ही हालात में क्या होता है? इनको जोड़ा जाता है ना। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, क्योंकि ऊपर तो काट के फेंक दिया, यहां पर कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, यहां तो ऐसे काट के फेंक दिया गया है। तो बेलन का क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और इसका भी, और घटाना कुछ नहीं है, हर जगह जोड़ना ही है, जोड़ना ही है ना। जब इसको उठाओगे तो ये तीनों दिखेंगे आपको, इसके अंदर ऐसे जगह दिखेगी, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का केवल यही वाला पोर्शन दिखेगा, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर तो गड्ढा बना है, नीचे भी गड्ढा बना है, तो बस यही वाला पोर्शन निकालेंगे, उसका CSA और इसका CSA। आ जाओ इसको खेलते हैं, आसान क्वेश्चन है ये। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो तीनों को जोड़ के लिखना है, तीनों को क्या? जोड़ के लिखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे सिलेंडर, बेलन का CSA, बेलन का CSA प्लस 2 बार अर्धगोला है तो लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA। कोई डाउट है क्या? एकदम बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इन दोनों के फॉर्मूले की। तो बेलन का CSA होता है भाई 2πRh और दोनों की त्रिज्या एक जैसी है, तो अर्धगोले का भी हो जाएगा 2πr², है ना। 2 बार है तो 2 गुणे 2πr²। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम 2πr कॉमन ले लेंगे, यहां पर बच जाएगा h और यहां पर बच जाएगा 2 बार r, 2 बार r। सबका मान रखो 2 गुणे 22/7 गुणे r कितना है भाई? r है 3.5, 3.5, h कितना है? 10, सब कुछ सेंटीमीटर में ही तो है, हाँ, प्लस 2 गुणे r कितना है? 3.5। इसको सॉल्व करो, 7 से 3.5 को काटेंगे तो 0.5 बार जाएगा, है ना। और 22 गुणे 0.5 हो गया आपका 11, 22 गुणे 0.5 कितना हो गया? 11। और यहां पर कोष्ठक में क्या हो रहा है? 10 प्लस 2 गुणे 3.5 हो गया 7, 11 दूना 22, 10 और 7 17, 17 दूना हो गया 34, 4 लिख दिया और कैरी आ गया 3, 17 दूना 34 और 3 34 और 3 कितना? 37। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इस वस्तु का क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये हमने बेहतरीन 9 क्वेश्चंस किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से आपका बहुत ही बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, है ना। वो चैप्टर्स मैं बताता रहता हूं कौन कौन से हैं, तो उन्हीं चैप्टर्स में से ये भी एक चैप्टर ऐसा है। जैसे कि मैंने त्रिभुज में बताया, त्रिभुज एनसीईआरटी से बहुत बढ़िया होना चाहिए, वैसे ही ये वाला चैप्टर है। यहां से बाहर से प्रश्न बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी अगर आपकी बहुत ही बढ़िया से क्लियर है तो इधर उधर से ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत इस चैप्टर में नहीं है। जितना यहां पर करवाया जा रहा है वो कर लो, एनसीईआरटी कर लो, बात खत्म। क्लियर है बातें? तो ये सब कुछ करेंगे भाई, प्रैक्टिस दमदार तरीके से आपकी चलती रहनी चाहिए लगातार बिना रुके। तो एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पर हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं और साथ साथ में वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं।
ये सब कुछ आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब इसको देखने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। साथ में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और ई नोट्स और ई बुक्स भी ग्रैब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये सब कुछ करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच।